सूरत हाल हमारे सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह का वाज़ेह तौर पर उनका मौक़िफ़ है कि एनआरओ के जो फ़ायदा जिन्होंने हासिल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो केस भी आपके सामने। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग, मैंने इसी तरह हाशमी साहब से वाज़ेह तौर करके पूछा कि क्योंकि हतमी जो नज़र आ रही है सिर्फ तमाम तोहफों का रुख वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, पर इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी और दीगर जमातें भी और ब्यूरोक्रेट्स बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आपके मेरे अरबों खरबों रुपए खाए हुए हैं आपकी टैक्स के, वो तो कहीं पे गिनने में नहीं आ रहे। नहीं, अब मसला ये नहीं है। तो फिर बात ये है कि अगर ये बात है तो फिर उड़ता हुआ तीर जरदारी साहब अपने सीने पे क्यों ले रहे हैं? अगर ये आपकी बात करें तो फिर ये लिख देना चाहिए खत, इसमें क्या मसला है। एक बात ये है कि जब वो तो एतजाज हसन तो ये भी कह रहा है कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत फलानी फलानी शिक के तहत किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को इस्तिस्ना हासिल है। तो उसमें फिर इस तरह से बीबी शहीद का जिक्र करना ये मुनासिब नहीं था, उनको बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। वो तो अब मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने उनको अब इज्जत के साथ में उठा लिया। तो अब सवाल ये है कि इस किस्म का जुमला कहना ही बताते खुद उनकी खुद तौहीन है बीबी की, उनको नहीं कहना चाहिए। अगर ये बात जब सब लोग इसके बेनिफिशरी हैं, जो जैसा जो आप कह रहे हैं, अब हम और आप जानते हैं कि कराची के लोग कितने कि कई लोग ऐसे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल थे, वो भी इसके मुस्तफीज़ हुए। तो वो पार्टी तो इनका साथ नहीं दे रही है उस मामले में। तो अब गुजारिश ये कहने की जो मैं बात है कि जो बात समझने की है वो ये बात है कि कोंडीला राइस ने कोंडी ने ये बात अपनी किताब में लम्हा लम्हा मैंने लिख दी है कि किस तरह से ये माहिदा एनआरओ का हुआ है। रात के 4 बजे तक बीबी ने उनको परवेज मुशर्रफ ने उनको उठाया और फिर ये बातें उनकी तय हुई। और बहरहाल एक तरीकाकार जो था वो हुआ। अब ये एक इसमें बहस हो सकती है कि ये एक जमहूरी जो एक आमिर को निकालने के लिए ये मामला हुआ, ये अपने मफाद में हुआ, जो कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसने कि जिसको हम अभी तक ये तय करना कि वो सही है गलत है, ये अभी तय होना बाकी है। डॉक्टर साहब वही सवाल है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी इश्यूज पे लड़ती हुई नजर आ रही है कि जी एनआरओ का फायदा किसको हासिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहिए। पंजाब में हुकूमत पीएमएलएन की है, अगर देखा जाए सूबा सिंध में, और इनके कोलिशन पार्टनर भी हैं। अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा में भी कोलिशन पार्टनर हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में हैं। वो चीज जो आप और खान साहब कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं हुई, अब इलेक्शन आ रही है, अब कल अगर खुदा ना खास्ता कल क्या फैसला या कल जो पेश हो रहे हैं उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो आपके भी सामने होंगे, हमारे सामने होंगे, पर तहरीक इंसाफ कैसे तमाम मामलात को देख रही है और क्या करेंगे आप अगर ये कोई ऐसा सिलसिला हो जाता है कि दोनों जमातें फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती है, फिर आपका पंजाब में क्या होगा? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम की उन मसाइल की बात करती है जो आज इस वक्त एक आम आदमी की बात है। हमारा टारगेट जो है पीपल्स पार्टी का जरदारी या नवाज शरीफ नहीं है ज़ाती दायरों में। हमें सिर्फ ये बात कहते हैं कि इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया, लोग कौम जो है मायूस है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो फैसला करके जानने वाले हैं कोर्ट में, अगर ये कौम के आगे अपनी जो गलतियां तस्लीम करते हैं और खत्म भेजते तो ये इतना बड़ा इदारों का तसादुम नहीं होता। हम चाहते, अवाम जो चाहती है अपने मसाइल हल। इमरान खान साहब को, हमारे को तहरीक इंसाफ को जो पजीराई है वो अवाम की इसलिए है कि सिर्फ इमरान खान जो समझते हैं कि भाई एक वो लीडर है जो इस पाकिस्तान की इस 18 करोड़ अवाम को एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ लेके जाने वाली शख्सियत है। हम सब वो देख रहे हैं। तो हमें इन लोगों की जो भी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो अवाम देख रही है और हम अपने टारगेट पे जा रहे हैं। हम अपने मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी कौम को देना चाहते हैं। हम कौम को अवेयर कर रहे हैं एक नए खुशहाल पाकिस्तान के लिए। तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है। हमें इलेक्शन के अंदर इन बड़े लोगों से या इन लोगों से मुकाबला नहीं, हम अवाम के ताकत के तहत अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम आएंगे। हमें इस बात का टेंशन नहीं है कि एनआरओ में जरदारी साहब का क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का। हमारा जो मकसद है वो अवाम है, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह अपने मकसद में काम कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और नौजवान खासतौर पर जो तबका है वही तो हमारी ताकत है, वही हमारी यूथ है, वही इस पाकिस्तान की तब्दीली के लिए जंग लड़ रही है। जो 62 सालों में लोगों को हुकूक नहीं मिले, 2 मरतबा साल में कोई हुकूक नहीं मिले, कहाँ मिले हमें? हम तो, हमारे हालात तो चेंज नहीं हुए ना। आम आदमी वही
विजय आप गांव गोठों में जाएं तो उनको पांव में जूती नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सर्दी के मैदान में सिर्फ मुतासरीन देखें, अभी तक सिंध के अंदर देखें इनकी हुकूमत। आपकी पार्टी में भी तो वही लोग आ गए ना जिन्होंने 62 साल में बैठ के इस मुल्क को लूटा, इस कौम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की, लाल मस्जिद के ऑपरेशन में वो लोग मुलविस रहे। अगर वो आप बात कर रहे हैं कि ये लाल मस्जिद के कातिल थे जिन्ना साहब, उसमें तो शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक सियासी जमात है, अगर उसके प्रोग्राम के साथ या उस पार्टी में को आना चाहता है तो उसको हम बंद नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। पर ये है कि कोई एक बंदा जिसपे चार्जेस हों, साफ शफाफ ना हो, आपका मैनिफेस्टो देखें, आपकी खान साहब की बातें देखें कि हम वो लोग लाएंगे जो बिल्कुल क्लियर होंगे, व्हाइट एंड क्लियर। अब जो आपके पास लोग बैठे हुए हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी किसी को आगे इलेक्शन में आवाम के सामने पेश नहीं कर रही है। अच्छी मिर्जा साहब, जब भी तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा से हम बात करते हैं, ये सवाल करते हैं कि जी आपकी पार्टी में जो लोग आए हैं वो व्हाइट एंड क्लियर नहीं है। आप अगर बैठ के उस वक्त के जनरल साहब का रोना रोते हो कि जी उसने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया, डाउन हमलों की इजाजत दी, मौजूदा हुकूमत ने वो पॉलिसी क्लियर की हुई है, रखी हुई है, पंजाब में जो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, पर वही लोग जब उस वक्त के डिक्टेटर के साथ थे वही कार्रवाइयां हुई, वही चीजें हुई। अब तहरीक इंसाफ अब नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि वो लीडरशिप कहते हैं कि जी वो इसको जरा क्लियर करते चलें। देखें, एक डिक्टेटर के साथ चलने वालों के साथ अशर ये हुआ कि उन्होंने एक एनआरओ दिया, एक बंदे ने फैसला किया, एनआरओ दिया, पाकिस्तान की कौम का पैसा जो है हड़प हो गया, कई लोगों को जो फायदे मिले। लेकिन इस वक्त यहाँ पर इमरान खान ऐसी शख्सियत है जिनके पास आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह एक जमहूरी और कौम की उम्मीदों के ऊपर आ रहे हैं। ये रेफरेंडम की सपोर्ट की थी, रेफरेंडम की एक सपोर्ट की पीपल्स पार्टी ने, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी मिठाई बांटी थी। पीपल्स पार्टी आप देखें, मैं आप बताऊं, नहीं नवाज शरीफ मेरे भाई आप भूले नहीं, मेरे साहब ढक्कन साहब भूले नहीं, इमरान खान ने जब नवाज शरीफ के खिलाफ या जीटीए की मूवमेंट चली उसमें हम आपके साथ थे, हमारे कारकुन आपके जेलों के साथ थे, मेहरान मोहम्मद खान आपके साथ था, लठें लगी। लेकिन जब मुशर्रफ आया 1 पॉइंट एजेंडा पे नवाज शरीफ हटा, मुल्क बचा, पीपुल्स पार्टी हमारे साथ थी। लेकिन जब मुशर्रफ आया तो इन्होंने भी मुबारकबाद दी, यानी कि शामिल नहीं थे। वही बात है, फिर ये कैसे होगा? ये मेरे ख्याल में ये बात आप जो बात कह रहे हैं, जो अब जो तहरीक इंसाफ का जो रुख है जी, वो स्टीयर हो रहा है रॉन्ग साइड पर। जो जिस अंदाज से वो बढ़ रही थी, अपने बच्चों के जरिए से आ रही थी, जो पैगाम उसका जा रहा था, इनकलाब का पैगाम जा रहा था, वो रास्ता वो शायद अब छोड़ रहे हैं। नहीं मिर्जा साहब देखें, आप मुझे बात पूरी करने दें, आप भले पूरी करें, लेकिन बच्चों की जमात न कहें, बच्चे ही होते हैं, नौजवान कौम की ताकत है, नौजवान है बच्चे। आप जरा मतलब छोटे बच्चों का जिक्र करें, अगर आपका ये है तो उसका मकसद यही है, मेरे लिए वो बच्चे ही हैं, कौम की ताकत है, कौम की ताकत होती है। हाँ नहीं तो हमें कोई एतराज इसमें नहीं। हम जब बच्चे थे तो हम भी तो मुजाहरे करते थे, हमने तमाम हर गलत बात पर हमने तो कोई ऐसी हुकूमत को रहने नहीं दिया जो कि जैसे आप पर अयूब खान की दौर था, मिराज मोहम्मद खान की आप बात करते हैं, मिराज मोहम्मद खान हमसे 2 साल सीनियर हैं, लेकिन हम सब साथ थे जद्दोजहद के अंदर, और अयूब खान के खिलाफ इतनी बड़ी जद्दोजहद हमने की है। और साथ साथ में पीपल पार्टी के वालों की खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं कि जब वो भुट्टो साहब जब निकले हैं, मतलब ये बातें न करें तो बेहतर है ना, कि कौन किसके साथ रहा, कौन के साथ रहा, ये भी रहे। लेकिन जब भुट्टो साहब ने आप उनसे निकल गए हैं, हम उनके साथ थे। भुट्टो साहब के उस वक्त निकले हैं, कोटरी रेलवे स्टेशन पर 250 लड़का उनको रिसीव करने गया, और 500 पुलिस अफसर थे, नौजवान बच्चे इनको बताना चाह रहे हैं कि जो हमने जद्दोजहद की है वो एक बहुत तारीखी जद्दोजहद है। और उस हवाले से जो अब जो सूरत हाल बन रही है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब शॉर्टकट ले रहे हैं, और वो उनको आगे जाकर नुकसान जाएंगे। और हमने, क्योंकि हमें तो मालूम है जिस अंदाज से उनकी उठान हो रही थी, अभी वो उठान अभी तेजी आई है इसमें, लेकिन कहूं कि उनकी भी तोहफों का रुख सिर्फ पीएमएलएन की जानिब है, और वो समझ रहे हैं कि पंजाब में शायद खान साहब या तहरीक इंसाफ समझ रहे कि हमें सीटें सिंध में मिलनी नहीं है, या कुछ वो ले लेंगे कुछ न कुछ इसमें, जहां तक वो बात है। क्योंकि जो लड़का काम कर रहा है, अब जब इनको एतराज होता है जुमले पर, लेकिन हम तो उसको, हमारे बच्चे हैं तो हम तो बच्चे ही कहेंगे ना, बच्चे तो अब वो लड़का जो काम कर रहा है भाई, उससे कोई एतराज थोड़ी है। आप बात के कौम की कुव्वत को से किसको एतराज है कि कौम की कुव्वत नहीं है? जब जुल्फकार अली भुट्टो का साथ इन लड़कों ने दिया था, हम लोग तो उस वक्त भी तब्दीली आई थी ना, तब्दीली आई थी, और अब भी जो है। अच्छा, ये की बात को मैं जरा वजाहत करें कि शॉर्टकट
इमरान खान को शॉर्टकट उस टाइम पे मिल रहा था जब मुशर्रफ ने ऑफर की कई मतबा, लेकिन वो शॉर्टकट उसमें नहीं गए। लेकिन उनको सिर्फ बुलाया, और देखो ना, बुरा न माने अब, लेकिन हकाइक बहुत से ऐसे हैं कि जो तल्ख होते हैं। हम तो जमहूरी अंदाज में लोगों की तरफ जा रहे हैं, हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप शॉर्टकट कौन सा कहते हैं? क्यों सा शॉर्टकट है? हम आपको अब से हमसे तब करते हैं मेरे भाई, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हमारे, मुझे सिर्फ ये वजाहत करें शॉर्टकट क्या है। पर निहाल हाशमी साहब, ये निहाल हाशमी साहब, भाई अब इस पे ऐसे गुफ्तगू में तो शामिल नहीं हुआ जा सकता है कि जब जो आदमी बात करने के ऊपर भी, ये तो अपनी पार्टी का सवाल है जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तोहफों का रुख सिर्फ PMLN की जानिब है। हम बातें सुनते हैं उसमें अमूमन जो है हदफ जो होते हैं खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां बरादरान होते हैं। क्या वजूहात हैं? देखिए मुगैरी साहब, वजूहात तो पूरे बच्चों को पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बार एक क्लीन स्वीप मिले जिससे पाकिस्तान की तकदीर वो बदल सके। पार्लियामेंट में देखिए जो भानुमती का कुंभा होता है उसमें, जिसमें आपको मुकम्मल पार्लियामेंट में बालादस्ती ना हो तो आप अपने प्रोग्राम, मंशूर, एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ मोहताज रहे और किसी भी सूरत से इमरान खान या इस जैसी पार्टी को खड़ी कर दे जो कि 25-30 सीटें कमजोर कर दे, कम कर दे, ताकि नवाज शरीफ को डिपेंडेंट होना पड़े। तो इस तरह के मसाइल और हालात हमेशा होते रहे हैं पॉपुलर पार्टी के साथ, आइंदा भी होंगे, हम इसको फेस कर लेंगे। अब बात यह है कि नवाज शरीफ को बुरा भला कह के अगर इमरान खान साहब का कद बड़ा होता है तो वो जरूर कहे, मगर नवाज शरीफ के क्रेडिट में जितने बड़ी कौमी क्रेडिट है और उन्होंने जितना पाकिस्तान को दिया है, उसका अक्से अशीर भी अगर कोई और कायद या क़यादत दे दे तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको गाली कहेंगे, और गाली देकर के कोई अपने कद को ऊंचा नहीं कर पाता भाई। जी जी हाशमी साहब हमारे साथ रहेगा कि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद जब आएंगे नाज़रीन तो इस सवाल को भी उठाएंगे, पर एक अहम सवाल है जो मैं तीनों चारों मेहमानों से, मौजूद मेहमानों के सामने रखूंगा कि मेमो गेट में मरकजी जो है अगर देखा जाए जो इस वक्त इशू है वो अगर सामने आ रहा है तो मंसूर एजाज साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में एक मकामी थाने में दरखास्त दी गई है FIR काटने के लिए कि अगर वो पाकिस्तान में आए, अगर वो केस झूठा होता है तो उससे पहले ही दरखास्त दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक पे बाद आएंगे तो यकीनन इसको भी उठाएंगे।